नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज कराने लगी हूँ। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले बच्चे, नेट इन्वेस्टमेंट अगर हमें निकालनी है तो वो कैसे निकलती है? इट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ग्रॉस में से जब भी हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन के और नाम होते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी इसका नाम होता है। ठीक है, और अगर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो कैसे निकाल लोगे? बिल्कुल उल्टा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट्स प्लस डिप्रिसिएशन। देन व्हाट आर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्या होता है दोबारा से बताओ? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास क्या आता है? जैसे जीएसटी है, पहले सीएसटी होता था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैट होता था। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके? इनडायरेक्ट टैक्सेस के। एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटीज हैं, ये सारे क्या है? हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ओके, सब्सिडीज को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर फाइनेंशियल एड भी कहते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर फाइनेंशियल एड भी कहते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालने का? इट इज मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, एमपी एंड एफसी। ठीक है, एमपी में हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होता है और फैक्टर कॉस्ट में एक्सक्लूडेड होता है, मतलब इसमें नहीं होता। तो दोनों का फर्क निकालोगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आ जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देन एनएफआईए या फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज इक्वल टू नेशनल और डोमेस्टिक इनकम। सीधी सी बात है, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए नहीं होता। ठीक है, नहीं होता, मतलब हमने नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं की होती। और नेशनल इनकम में क्या आ जाएगा बच्चे आपका? ऑब्वियसली हमारा क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम में बच्चे हमारे पास आ जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, सो नेशनल इनकम में बाहर से जितना भी पैसा है उसकी कैलकुलेशन हम लेंगे और यहाँ पे नहीं लेंगे अब्रॉड वाली। क्लियर? तो यही एक और फॉर्मूला है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। या फिर एक और तरीका है एनएफआईए निकालने का, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयर। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइजेस मींस जितना भी प्रॉफिट आया आपके पास, सीडीटी आपने पे किया, डिविडेंड पे किया, ये सारी चीजें, या फिर रेंट है, इंटरेस्ट है, वो सारा यहाँ आ जाता है। ठीक है, नेट रिटेन अर्निंग्स, जो रिटेन्ड अर्निंग्स है मतलब जो हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड है। यहां तक समझ आया तो बताओ, नहीं तो आगे चलो। जल्दी देखो और बताओ समझ आया कि नहीं। यस मैम। उर्वी आपको? यस मैम। देन ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डिफरेंस क्या है डिप्रिसिएशन का? ग्रॉस से नेट में जाओगे तो माइनस, नेट से ग्रॉस में जाओगे तो ऐड। फैक्टर कॉस्ट क्या है? मार्केट प्राइसेस, मार्केट प्राइस प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये गड़बड़ है, यहां पे करेक्ट कर लेना। ठीक है, देन डोमेस्टिक इनकम से अगर हमें नेशनल इनकम में जाना है, व्हाट इज दिस? ओके सॉरी, वेट, एक सेकंड रुकेंगे बच्चे। ये क्या है? ये कह रहे हैं अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो सिंपल इसका फॉर्मूला पता कहने का, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एमपी, सॉरी एनआईटी। ठीक है, तो ठीक लिखे फॉर्मूलाज। देन डोमेस्टिक इनकम में नेशनल इनकम, अगर आपने नेशनल इनकम पे जाना है डोमेस्टिक से तो आप कैसे करोगे? डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफ आई ए। नेशनल इनकम से अगर आपको डोमेस्टिक में जाना है तो ऑब्वियसली माइनस एनएफ आई ए। तो यही देखो सेम चीजें ही हैं। आगे चल रही हूं मैं। अब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम तीन तरीके से कर सकते हो, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड में हमारे पास क्या आता है? एनडीपी एट एफसी। इंपॉर्टेंट बात क्या क्या आता है? एनडीपी एट एफसी। ठीक है, या फिर एनवीए एट एफसी भी बोल देते हैं इसको, एनडीपी एट एफसी या फिर एनवीए एट एफसी। ठीक है, नेट वैल्यू
एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या चीजें आती है, अभी ऊपर डिस्कस की थी, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयज को हम नहीं लेते, क्या लेते हैं, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली बाय एम्प्लॉयर्स, ठीक है, नॉट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ किसका लेंगे बच्चे, एम्प्लॉयर का लेते हैं। ओके, देन इफ एम्प्लॉयज इज गिवन डोंट ऐड, समझ गए ना। देन ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास क्या आता है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्या क्या आएगा, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट में हमारे पास बहुत सारी तीन चीजें होती है, हमने बात करी हुई है। एक तो क्या होता है, पार्ट गिवन टू द गवर्नमेंट एज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, या फिर ये कॉर्पोरेट टैक्स भी बोल देते हैं उसको, सीडीटी, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। देन पार्ट टू बी केप्ट फॉर फ्यूचर, दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग्स, ऐसा पैसा जो कि आपने ना ही सरकार को दिया ना ही अपने शेयर होल्डर्स को दिया। लास्ट इज अ पार्ट विच इज गिवन एज डिविडेंड, ठीक है, जो कि आपने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन व्हाट इज मिक्स्ड इनकम, इट इज यूजुअली डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। वैल्यू एडेड मेथड को हम आउटपुट मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, आउटपुट मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। सो हाउ डू, इससे क्या आएगा, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी भी बोल देते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या होता था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं बच्चे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इज योर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है, या इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है, दैट इज डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स। अगर तो सीधा है, ये मैंने टोटल परचेजेस, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट कॉस्ट है, ये सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन डायरेक्टली ले लेंगे। लेकिन अगर गिवन है डोमेस्टिक परचेजेस एंड इंपोर्ट्स, तो दोनों को ऐड कर। देन नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से आपके पास क्या आता है बच्चे, जीडीपी एट एमपी, सिर्फ सीधी सी बात ये, जीडीपी से, एक्सपेंडिचर मेथड से और जीवीए से, मतलब आपका ग्रॉस जो वैल्यू एडेड मेथड है उन दोनों से जीवीए या फिर जीडीपी एट एमपी आता है। और जब हम इनकम मेथड निकालते हैं तो उससे क्या आता है बच्चे, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन होता है, उठा लेना, गवर्नमेंट का भी डायरेक्टली गिवन होता है, उठा लेना। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बहुत सारे डिफरेंट वेज है जिससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर वन क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर तो क्वेश्चन में गिवन हो ग्रॉस फिक्स्ड, फिक्स्ड, तो आप इसमें ऐड क्या कर देते हैं, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, अगर फिक्स्ड गिवन हो। फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं, जब नेट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम और भी क्या करते हैं, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, प्लस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सो नेट फिक्स्ड, नेट भी लिखा हुआ है और फिक्स्ड भी लिखा है। नेट में मतलब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड, और फिक्स के लिए हम क्या करेंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक। समझ गए बच्चे ये वाली बातें क्या नहीं। Yes, ma'am. सबीरा, गुरप्रीत, Yes, ma'am. नेक्स्ट इज रियल एंड नॉमिनल कंसेप्ट। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। सबसे पहली बात तो समझेंगे कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। कांस्टेंट प्राइस बच्चे हमारा होता है बेस प्राइस, जिसको बोल देते हैं बेस प्राइस, या फिर मतलब ऐसी चीज विच इज एक्सक्लूडिंग
विच इज एक्सक्लूसिव या फिर विच इज एक्सक्लूडिंग व्हाट इन्फ्लेशन। इसमें इन्फ्लेशन जो है उसकी वैल्यू हमने माइनस की होती है, मतलब जिसको हम रियल भी कह देते हैं, तो रियल, ठीक है ना, रियल जीडीपी। सो बच्चे, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नाउ व्हाट इज प्राइस इंडेक्स? प्राइस इंडेक्स इज योर डिफ्लेटर, जिसको हम कह सकते हैं, या फिर जो भी कह लो कि इन्फ्लेशन की वैल्यू, जो अभी एग्जाम्पल समझो, समझाती हूँ। करंट प्राइस का मतलब है कि अगर आज आज मैं जो हूँ आलू लेने जाऊं मार्केट में और आलू के वैल्यू जो है 110 है। अब मैंने कंपेयर करना है कि जो आलू है वो उसको, अगर लास्ट ईयर के प्राइसेस पे लाना है, हम कहते हैं हमारा जो इन्फ्लेशन है ना वो 10% है। कितना है? 10% है। तो मतलब 100 में 100%, 10 ऐड करेंगे इंटू 100, या फिर इसका दूसरा तरीका क्या होता है, सेकेंड वे इज 110 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है। सो इट विल अगेन बी 100। सो आंसर इसका मतलब क्या है, ये बेस प्राइस है, दैट मीन्स इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ व्हाट, योर इन्फ्लेशन। ये आज की वैल्यू है, ये हमने जिस पे जाना है, हम कह रहे हैं कि इतना एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, 10% महंगाई आ चुकी है। तो हमारा पहले का प्राइस क्या है जो कि हम ढूंढ रहे हैं, दिस इज योर कांस्टेंट प्राइस एंड दिस इज योर करंट प्राइस। करंट प्राइस में हमारा इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है, और कांस्टेंट में हम जो है रियल लेते हैं, या फिर मतलब उसमें इन्फ्लेशन जो है एक्सक्लूडेड होता है, इट्स नॉट इंक्लूडेड। सो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ये हमने पहले भी बात करी थी, नॉमिनल जीडीपी। देखो, अगर हमने बात करनी है कि डिफ्लेटर मीन्स कि इन्फ्लेशन की वैल्यू को कैसे हमने निकाल देना है, डिफ्लेटर मीन्स कि हमने अपनी इसकी वैल्यू को, इन्फ्लेशन की वैल्यू को कैसे निकाल देना है, राइट। सो नॉमिनल मीन्स कि जो मेरा आज का जीडीपी है इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब इसमें इन्फ्लेशन नहीं है, इसमें है। और इंटू 100 कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट, जीडीपी डिफ्लेटर। दैट मीन्स इतने से मेरे को अपना जो है जीडीपी को, अगर कांस्टेंट से, करंट से कांस्टेंट पे लेके जाना है, मतलब नॉमिनल से रियल लेके जाना है, तो इतना मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा या फिर निकालना पड़ेगा इन्फ्लेशन की वैल्यू को। सो दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी डिफ्लेटर। Then what is price index? This is वही प्लस वाला सेम, P1 that is current price divided by P0 that is your constant price into 100। गाइस, आया समझ? यहाँ पे कोई परेशानी है रियल एंड नॉमिनल में तो प्लीज बता दो, नहीं तो मैं आगे चलूंगी। बताइए। गुरप्रीत, उर्वी, सबीरा। Yes, ma'am. ठीक है कि डाउट है बच्चों? मैम ठीक है। सबीरा, गुरप्रीत, ठीक है मैम। पक्का? यस मैम। ओके, चलो आओ आप कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस बारी का सैंपल पेपर से कर लेते हैं। Wait, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं काफी बार ना। अभी का जो सैंपल पेपर है उसमें से करा देती हूँ। हाँ जी।
बच्चे अपनी पेन कॉपी जो है पेज प्लीज अपने पास हैंडी रखो। सो हम कुछ क्वेश्चंस करने लगे हैं जो कि इस बारी के सैम्पल पेपर में से हैं, और मैंने कहा था कि अगर बच्चे अच्छे परफॉर्म करेंगे उनको उतनी जल्दी सैम्पल पेपर जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगी। सो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इफ यू आर डूइंग गुड यू विल गेट इट अर्ली, राइट? सो बच्चे, फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूमिंग देयर आर ओनली टू फर्म्स, फर्म ए है, ठीक है, ऐसा हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड एक फर्म बी है, ठीक है, विद इक्वल जीवीए, ठीक है, विद इक्वल जीवीए, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड दोनों की इक्वल है। ओके, लिखना शुरू करो ये। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स ऑफ फर्म ए। सो यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स ऑफ फर्म ए। ओके, ये क्वेश्चन है। अब वैल्यूज लिख लो। सीरियल नंबर 1 2 ऐसे करके। तो पहला है यहाँ पे आइटम्स, एंड थर्ड इज अमाउंट इन करोर्स। आई होप यू आर ऑल राइटिंग इट। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट बी फर्म का गिवन है ₹1000 करोड़। फिर दूसरा है परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, ठीक है, मतलब फर्म ए ने फर्म बी से सामान खरीदा है ₹300 का, 300 करोड़, ठीक है। थर्ड, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, ठीक है, दिस इज 200। देन फोर्थ पॉइंट इज परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, परचेजेस बाय फर्म बी ने अब फर्म ए से सामान खरीदा है, ओके, एंड दैट इज ₹250 करोड़। लास्ट इज एडिशन टू स्टॉक ऑफ फर्म ए। एडिशन टू स्टॉक ऑफ फर्म ए मीन्स चेंज इन आउटपुट, निकाल के दिया हुआ तो निकालने की जरूरत नहीं है। दिस इज 150। सो प्लीज गिव इट अ ट्राई, और अभी उसके बाद मैं ट्राई आंसर दिलाती हूँ। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज ऑब्वियसली टू बी calculated using your gross value added method. GVA at MP is equal to बच्चा your value of output minus intermediate consumption. Okay guys, to start. सबसे पहले क्या कर सकते हैं? I'll give you a hint कि कैसे निकलेगा। देखो, कह रहे फर्म ए और फर्म बी की इक्वल जीवीए है, ठीक है, इसका मतलब जीवीए ए से और बी से एग्जैक्टली सेम आने वाली है। दूसरी चीज सुनेंगे, अब कह रहे हैं हमारे को निकालना क्या है? फर्म ए की सेल्स निकालनी है। तो मैं पहले क्या कर सकती हूँ, मैं फर्म बी की जो है वैल्यू जीवीए निकाल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द जीवीए फॉर फर्म बी, फटाफट से करेंगे। सबीरा, उर्वी एंड गुरप्रीत, स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इन केस आपका निकल जाए आंसर तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में मैसेज डालेंगे, फटाफट हो जाएगा। दिस कैन बी डन, वो ओरली भी है ना। सो गुरप्रीत तुम करोगे आंसर
अनम्यूट करो अपने आप को। गुरप्रीत, आर यू देयर? ठीक है बच्चे, उर्वी। हाँ जी, गुरप्रीत बताओ, कैसे निकालोगे फॉर्म बी के लिए? जल्दी बोलो। गुरप्रीत, बताओ बच्चे। ये डायरेक्टली गिवन है सबीरा। वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 माइनस बच्चे इंटरमीडिएट कंजम्पशन बी की क्या होगी? परचेजेस बाय बी, है ना? तो परचेजेस बाय बी ये गिवन है बेटा, ये देखो बच्चे, है ना? तो माइनस, आपने मुझे उसका पूरा आंसर दे दिया था ना उर्वी, सेल्स का, क्योंकि 700 तो आंसर आएगा ए वाले का, राइट? सो दिस इज 750 रुपीज, 750 करोड़। दिस इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए एज वेल एज बी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह दिया था, दैट जीवे ऑफ बोथ द फर्म्स आर इक्वल। तो अब क्या कर सकती हूँ सबीरा, कैन यू गाइड मी थ्रू? Ma'am, so to find the domestic sales, we'll take the gross value added of firm A, which is equal to the same as B. वेरी So that'll गुड, be 750. परफेक्ट, And then we'll minus the exports and we'll minus the addition to stock. And we'll राइट, add the purchases of firm A from firm B, and that should give 700. परफेक्ट। तो आएंगे देखेंगे बच्चे, अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उसको डाल देते हैं। देखो 750 तो मैंने यहाँ से निकाल दिया था, तो डायरेक्टली 750 हमने यहाँ ले लिया। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, इसको एक बारी के लिए हम छोड़ देते हैं। परचेजेस बाय फॉर्म ए फ्रॉम बी, अगेन क्या है हमारा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ए, दैट इज 300, राइट? अब क्या करूं मैं, मेरे को तो निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ सेल्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में मेरे पास क्या आता है बच्चे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स भी मेरे पास दो तरीके की है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बोला हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्सपोर्ट्स प्लस, प्लस बच्चे डोमेस्टिक सेल्स दोनों होगा, ठीक है? और ये प्लस चेंज इन स्टॉक। तो देखो जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका मतलब इस कैलकुलेशन से मेरे पास कितना आएगा, 450 करोड़, 450 करोड़, ठीक है? सो बच्चा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, मैं पूरा खोल के अगर इसको लिखूं, दैट इज एक्सपोर्ट्स प्लस डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक या एडिशन इन स्टॉक, जो भी लिखा है की बात है। सो दिस इज 450 इज इक्वल टू, एक्सपोर्ट्स कितने गिवन है बच्चा, एक्सपोर्ट्स गिवन है मुझे 200, डोमेस्टिक सेल्स है तो मुझे ढूंढना है, तो एक्स ले लेती हूँ, प्लस चेंज इन स्टॉक है, फिर एडिशन कितनी गिवन है, 150। तो आओ कैलकुलेट करते हैं हम इसको। दिस इज 450 माइनस 200 माइनस 150 इक्वल्स टू एक्स। कुछ गड़बड़ हो गई है ना? मैम जो ये प्लस होना चाहिए था, यस सॉरी, ठीक कह रही हूँ, है ना? ये प्लस होगा ना, ये कहना चाहते हो? यस मैम, 300 को सेट प्लस कर। राइट, 1050, ठीक है। थैंक यू बच्चे। सो तो ये क्या हो जाता है, 1050, 1050। सो 1050 माइनस 350, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 700 इज इक्वल टू एक्स, या फिर जिसको हम डोमेस्टिक सेल्स कहते हैं। क्लियर है गुरप्रीत, उर्वी? यस मैम। चलो मैं स्टैटिस्टिक्स इसी क्वेश्चंस के, इसी क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज करके दे रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली exactly ऐसा ही आंसर निकाल के देंगे। ये सबने लिख लिया था? यस मैम। गुरप्रीत तुमने लिखा है?
गुरप्रीत, आर यू देयर? यस मैम। हाँ, लिखा है ये बेटा आपने? यस मैम। ठीक है, अब सॉल्व करके मुझे आंसर देंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर फर्म ए में आप लिखेंगे 2000। परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम बी आप लिखेंगे 300। एक्सपोर्ट्स लिख सकते हो बच्चा 450। परचेजेस बाय ए फ्रॉम बी लिख लो 600। एंड एडिशन 100 लिख लो। ट्राई करो फटाफट और आंसर निकालेंगे। आई सपोज करेक्ट है, क्योंकि दोनों गर्ल्स ने सेम ही आंसर दिया है। गुरप्रीत, तुमने क्या निकाला आंसर? प्रीत। गुरप्रीत। ठीक है, आओ, ही इज नॉट देयर। तो बच्चा, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल के देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी इज 2000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 600। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 1400। तो अब यहां पे आ जाएंगे बच्चा। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 1400 माई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, सॉरी, ये है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बच्चे हमें गिवन है डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, विच इज 300। आओ करते हैं अब उसको। तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 प्लस 1400 प्लस 300, दैट इज हमारे पास आ जाएगा कितना बच्चा? 1700 वैल्यू ऑफ आउटपुट।
अब मुझे निकालना है डोमेस्टिक सेल्स, तो 1700 इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स, मेरे पास कितने हैं, 450, 450 प्लस एक्स प्लस चेंज इन स्टॉक कितना था, 100। तो दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू वहां पे माइनस हो जाएंगी, 1700 माइनस 550 इक्वल्स टू एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू 1050। परफेक्ट गर्ल्स, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आप दोनों का। आओ एक दो और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हाँ जी, गुरप्रीत जी कहाँ चले गए थे? बच्चे आंसर तो देना। मैम देयर सम नेटवर्क इशू, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, आओ मैं क्वेश्चन जो है शेयर कर रही हूँ अभी स्क्रीन पे ही, उसको सॉल्व करते हैं। सर, आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एट एफसी। ठीक है, क्या निकालना है, जीएनपी एट एफसी। ठीक है, बाय द फॉलोइंग मेथड्स, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इनकम मेथड से बच्चे जब हम फॉर्मूला लगाते हैं हमारे पास कौन सा क्या चीज आती है, एनडीपी आता है। ठीक है, एनडीपी एट एफसी आता है। और जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो बच्चा इनकम मेथड, अब आप मेरे को बताएंगे कि किसके लिए क्या जरूरत है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ पर जाएगा बच्चे, एक्सपेंडिचर मेथड से। गवर्नमेंट फाइनल भी इधर से ही, कंपनसेशन इनकम मेथड। नेट इंपोर्ट्स एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगेन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन के लिए। एनआईटी भी बाद की कैलकुलेशंस है, एनएफआईए भी अगेन बाद की बात है। डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अगेन इनकम, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स अगेन इनकम मेथड, एंड कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑल्सो इनकम मेथड। तो अब आपने क्या करना है, फटाफट से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। इनकम मेथड में हमने क्या करना है, सबसे पहले एनडीपी एट एफसी निकालेंगे। स्टार्ट डूइंग इट, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, एनडीपी एट एफसी निकालो फटाफट से इनकम मेथड के लिए, और जीडीपी एट एमपी निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। एंड देन मैं आगे आंसर कराती हूँ। पहले निकालो एनडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी यूजिंग इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड रिस्पेक्टिवली। एक सेकंड रुक जाओ, मैं शेयर स्क्रीन पे कर देती हूँ, वेट। हाँ जी, स्टार्ट करो बच्चे। तो ऐसे
तो बच्चा, इनकम मेथड के लिए आप क्या क्या लेंगे? दोबारा से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर डिविडेंड, इंटरेस्ट रेट, रेंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, सोशल सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे आप क्या गया है इनकम मेथड के थ्रू। ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ये भी हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। गर्ल्स, निकला बच्चे? Yes, ma'am. क्या आया बच्चे आंसर फॉर एन बी पी एट एफ सी यूजिंग इनकम मेथड? I'm just adding everything वैसे लिख ले। ठीक है, कर लो। गुरप्रीत, तुम इंस्टा वो कह रही हूँ, गूगल से तो नहीं तुम आंसर कहीं देख रहे हो? गूगल से या कहीं से, चैट जीपीटी से? नो मैम। ठीक है, फोन मत फिर बीच में डिस्कनेक्ट करो अपना। व्हाट्स द आंसर? उर्वी, आपसे हुआ बच्चे कैलकुलेट? एनडीपी एट एफसी आया है 1140। ठीक है, और जीडीपी एट एमपी? वो भी निकालना है। सबीरा, ये ठीक है 1140 बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज 600 प्लस योर डिविडेंड 150, 750 हो गया। 750 प्लस 120 इज 870, 870 प्लस 80, 870 प्लस 80 प्लस 80 मतलब 160, एंड देन 60 एंड 50, 110। तो ये हो गया 0, 6 टू 12 एंड 13, 14। ठीक है, 9, 10, 11, परफेक्ट। तो 1140 इज आंसर फॉर एनडीपी एट एफसी। और दूसरा? Ma'am, GDP and MP will minus the net imports, right? फॉर जीडीपी एट एमपी? Yes, ma'am. नहीं, you have to calculate GDP at MP using your expenditure method ना? Yes, ma'am. So it's net imports, not exports. So it'll be minus. राइट, परफेक्ट, यस, नेट इम्पोर्ट्स है तो इसलिए माइनस होगा, परफेक्ट। सो बच्चा, यहाँ पे यू विल टेक 800 प्लस 300 माइनस 50, देन प्लस 150, और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो 8 प्लस 3 इज 11, 11 माइनस 50 इज 1050 प्लस 150, मतलब 1200 हो गया बच्चे फिर जीडीपी एट एमपी। Yes, ma'am. ठीक है, सबीरा आपका भी, सॉरी उर्वी, आपका भी बच्चे सेम आया है? यस मैम। ठीक है, नाउ बच्चे आपके गुरप्रीत जहाँ पे गलतियां हुई है पता चल रही, तुम्हारे आंसर तो कुछ और आए हैं। आपका आया है एक आंसर 990 और 940, समझ आ गया? गुरप्रीत, गड़बड़ कहाँ करिए, समझ आ गया? बोलो गुरप्रीत। चलो मैं आगे चल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसने क्या बोला अभी। सो बच्चे, यूजिंग इनकम मेथड
जीएनपी एट एफ सी के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एनडीपी एट एफ सी। सो एन से अगर मुझे जी पे जाना है, आई विल ऐड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। देन बच्चे डी से एन पे जाना है तो प्लस एन एफ आई ए। एफ सी से एफ सी नो चेंज। सो आओ 1140 प्लस डेप्रिसिएशन इज योर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 20 प्लस एन एफ आई ए माइनस में है तो ये -70, मतलब माइनस होगा ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1090 शायद। चेक करना। Yes, There's some miss. problem. Yeah, there's a small mistake that we made. ये social security contribution तो is already included in your this thing ना, compensation of employees. So ये गड़बड़ हो गई है एक बच्चे। समझे बच्चा? ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे गिवन है 600, इसमें ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स इंक्लूडेड होती है ना बच्चे। सो वी कैन नॉट टेक बोथ द वैल्यूज अगेन एंड अगेन, राइट? समझ गए बच्चे? तो इसकी कैलकुलेशन फिर ऑब्वियसली थोड़ी सी गड़बड़ होगी। 1140 -60 करो, कितना आया? 1080 आएगा। चेक करो। सबीरा, उर्वी, गुरप्रीत, Yes, miss. अब करके देखो। ये वाला ऊपर जो था, 1080 +20 -70। अब करेक्ट आ जाएगा शायद। Yeah. कितना हुआ? 030. हाँ जी, परफेक्ट है। 1030। उर्वी, गुरप्रीत, समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. सोशल सिक्योरिटी बच्चे ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस इन कैश इन काइंड, और फिर तीसरा आता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, इस वजह से। उर्वी, Yes, ma'am. ठीक है। अब जीएनपी एट एफ सी यूजिंग योर एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं ट्राई। तो हमने यहाँ पे निकाला क्या है, जीडीपी एट एमपी। तो जी से जी में कुछ नहीं है। डी से अगर एन पे जाने तो प्लस एन एफ आई है, क्योंकि वो माइनस में है तो ऑब्वियसली वी विल सब्ट्रैक्ट 70। देन एमपी से एफसी में जाएंगे तो वी विल रिड्यूस व्हाट, एनआईटी माइनस करेंगे। तो आओ, दिस इज 1200 -70, और नेट इन डायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन है डायरेक्टली, यस 100। 100 डायरेक्टली गिवन है। कितना आया? 1030। यस, करेक्ट। बच्चे कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? No, ma'am. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
The next question is calculate national income मतलब NNP at FC using income method and expenditure method. तो वही बात है, income method के लिए you will first be calculating NDP at FC and expenditure method के लिए GDP at MP. तो start करते हैं. एक सेकेंड आ जाओ बच्चे. प्रॉफिट्स आर अ पार्ट ऑफ इनकम मेथड. दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड. गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर. कंपनसेशन इज इनकम. Gross domestic capital formation is again expenditure method. Consumption of fixed capital is your depreciation. Exports, net exports is your expenditure method. Again माइनस में है, ध्यान देंगे. ठीक है, माइनस में नेट एक्सपोर्ट्स. फिर इंटरेस्ट इज इनकम मेथड. रेंट इज इनकम मेथड. NFIA देखेंगे कहाँ पे भी फिट होगा और ये भी राइट. सो सिंपल है. इनकम मेथड के लिए कैलकुलेट NDP at FC. फटाफट हो जाएगा. सो वी विल टेक 200. Then we will take compensation of employees, that is 350, plus interest is 60, plus rent is 70. कितना हुआ? 550 and 13. कितना हुआ? 13 and 5 is 18. 680. Very good. 680. Confirm करो सबीरा. 680 crores. Yes, ma'am. Then we will calculate NNP at FC क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा है नेशनल इनकम. So NNP at FC will be NDP which is 680. So N से N में कोई दिक्कत नहीं है. अब D से N पे जाना है तो प्लस NFIA. NFIA हमें डायरेक्टली गिवन है. यस 50 प्लस में है तो प्लस 50. उसके बाद बच्चे FC से FC में कुछ नहीं करेंगे चेंज. सो आंसर विल बी 730. ओ सॉरी वेट, एक और प्रॉब्लम भी यही है. दिस इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो माइनस होगा ये भी ध्यान रखना है. ठीक है गर्ल्स. Yes, ma'am. माइनस क्या था इसका? -50. सो इट इज व्हाट इज आंसर? 630 crores. क्लियर है यहाँ पे? गुरप्रीत आपको समझ आ रहा है बच्चे? Yes, ma'am. नेक्स्ट आएगा एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड से आप क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चे? GDP at MP. सो निकालो. सबसे पहले एक्सपेंडिचर प्राइवेट वाला 440 प्लस गवर्नमेंट का 250 प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 90 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स माइनस में है -20. तो आएंगे करते हैं. कितना होगा? 760. Yes, ma'am. ठीक है. एंड देन NNP at FC निकालते हैं. चलो. G से N पे जाना है तो माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज 20. D से N पे जाना है तो प्लस NFIA क्योंकि ये 2 है तो ये ऑब्वियसली ये भी माइनस होगा. MP से FC पे जाएंगे माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज 60. तो कैलकुलेट करो कितना आया? 740. हाँ जी. कितना होगा? 630 होगा है ना क्योंकि हाँ जी. नेशनल इनकम फ्रॉम बोथ द मेथड्स शुड टैली. तो इसका ना आंसर हमारा करेक्ट है. यस. पूर्वी एंड गुरप्रीत Yes, ma'am. क्लियर है बच्चे?
Yes, ma'am. कोई Yes, स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है? बुक के कोई भी क्वेश्चंस हैं या आपको ये तरीका नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन बुक का जो नेशनल इनकम का नहीं आपसे निकल रहा? ऐसा कोई क्वेश्चन है बच्चे जो नहीं निकल रहा? No, ma'am. सबीरा, आपने ट्राई किए बच्चे सारे क्वेश्चंस? Yes, ma'am. तो मैं क्या करूंगी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो सैम्पल पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। और आपको कोई और चैप्टर में डाउट है बच्चे? उर्वी, आपका एग्जाम है, कोई और टॉपिक में भी डाउट लग रहा है? थर्ड चैप्टर में आप मुझे कह रहे थे, बताओ बच्चे। मैम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में था। ठीक है, उसके लिए हम अभी थोड़ा सा ही है कि ज्यादा है क्या? एग्जैक्टली क्या डाउट है मुझे मैसेज कर दो, मतलब फोटो ही भेज दो, चाहे मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी पेपर का है। देयर इज अनदर क्वेश्चन। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, कैलकुलेट लिखो, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम इज योर एनडीपी एट एफसी, राइट गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, तो लिखो नंबर वन, जीएनपी एट एमपी गिवन है आपको। जीएनपी एट एमपी गिवन है रुपीज 2500 लैक्स। रुपीज 2500 लैक्स। तो ऐसे कैसे लिखेंगे? पहले तो सीरियल नंबर, वैसे ही, फिर आइटम्स, एंड देन रुपीज इन लैक्स। पहला है GNP at MP is given to you as 2500। तो इसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इज गिवन टू यू एज 200। फिर आपको थर्ड गिवन है जीएसटी, ठीक है, जीएसटी गिवन है 20। तो जीएसटी आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। फिर नेक्स्ट इज सब्सिडीज, सब्सिडीज इज गिवन टू यू एज 50। फिर है NFIA, अगेन 50। फिर है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक गिवन है 30। लास्ट आपको गिवन है अनएक्सपेक्टेड लॉस, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब ये डेप्रिसिएशन नहीं है, अनएक्सपेक्टेड मतलब आग लग गई या कोई माइंड फ्लड, कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है, इज गिवन टू यू एज 500। आपको कैलकुलेट क्या करना है बच्चे? डोमेस्टिक इनकम, एंड डोमेस्टिक इनकम इज योर एनडीपी एट एफसी। सो कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आपको ये जीएनपी एट एमपी गिवन है, इसको उठा लो, GNP एट एमपी। तो जी से एन में जाना है माइनस डेप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। एन से डी पे जाना है तो माइनस NFIA, एंड एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस NIT। करो ट्राई, क्या क्या लोगे पहले गाइस? 2500 माइनस डेप्रिसिएशन इज 200 माइनस NFIA कितना होगा? 50 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू। So indirect taxes minus subsidies. So it will be -30 guys. So माइनस माइनस मतलब +30। प्लीज यहां तक देखो, डाउट है? नहीं तो हम आगे चले। No, ma'am. ठीक है, तो आओ करते हैं। इट विल बी हाउ मच बच्चा? 2280। 2280 lakhs। परफेक्ट।
ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. गुड। देखती हूँ पेपर में वो ये सब क्वेश्चन। ठीक है, एक और है। गुरप्रीत, आपको समझ आ रहा है बच्चे ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा? गुरप्रीत, मैम आ रहा है। लिखो सपोज देयर आर ओनली थ्री फर्म्स suppose there are only three firms, that is A, B and C. ए बी एंड सी, सिर्फ तीन ही फर्म्स है कह रहे हैं इकोनॉमी में, ए बी और सी है बस, उसके अलावा कोई नहीं है, सपोज करो ऐसा। फिर उसके बाद लिखो नंबर वन, मतलब दीज आर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स दैट टुक प्लेस बिटवीन द थ्री ऑफ देम। तो क्या क्या ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन नंबर वन लिखो। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? लिखो फर्म ए फर्म ए सोल्ड फर्म ए सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2,000 to firm B and ₹1,200 to firm C। समझो, कह रहे ए ने बी को गुड सेल किए 2,000 के और सी को सेल किए 1,200 के। ठीक है, सो ये पॉइंट नंबर ट्रांजेक्शन नंबर वन है। ट्रांजेक्शन नंबर टू लिखो फर्म बी फर्म बी रुक जाओ एक लिखो सोल्ड फर्म बी सोल्ड गुड्स वर्थ गुड्स वर्थ रुपीज। फर्म बी ने सेल किए गुड्स वर्थ ₹1,100 टू ए को 1,100 के सेल किए एंड ₹3,500 टू सी। ठीक है, बी ने ए को 1,100 के सेल किए और सी को 3,500 के सेल किए। फिर थर्ड लिखो, थर्ड फर्म सी के बारे में। फर्म सी सोल्ड हाउस फॉर फाइनल कंजम्पशन गुड्स। फर्म सी सोल्ड टू हाउस होल्ड, इन्होंने किसको यूज हाउस होल्ड को सेल किया, इसने हाउस होल्ड जो सेक्टर है उसको सोल्ड किए फॉर फाइनल कंजम्पशन। ऑब्वियसली हाउस होल्ड को फाइनल कंजम्पशन के लिए होता है। गुड्स वर्थ ₹5,700। अब आपको क्वेश्चन है एस्टिमेट एनडीपी एट एमपी where depreciation to you is ₹120। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस व्हेन डेप्रिसिएशन इज 120। सो सबसे पहले तो क्या करेंगे आप? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लो, फिर उसमें से माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दिस विल गिव यू योर वैल्यू एडेड। तो तीनों के लिए करके देखते हैं। प्लीज क्या ना 5 मिनट चल रहा है यहाँ से, फिर आ जाना, मेरा फोन ले जाओ चाहे। हाँ, फिर जाओ यहाँ से, एक बारी बंद करो जो। अभी मुझे तंग मत करो बीच में 5 मिनट। फोन कर दो। हाँ, मैं दे रही हूँ 1 मिनट में, क्वेश्चन देख रही हूँ ना। 5 मिनट्स बाद ले लेना चाहो। तो बच्चे अभी एक टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, कैसे बनेगा ये टेबल, मतलब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, तो इस तरीके से करेंगे बच्चा। आंसर स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है ये कौन सा मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड है, तो इससे आपका निकलेगा क्या? GVA एट MP। ठीक है, विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस परचेजेस। सो इस तरह का क्वेश्चन हमने एक बार पहले ट्राई किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फर्म का नाम,
ठीक है, फर्म का नाम, फिर उसने वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना सेल किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसकी कैसे रही, और उसने वैल्यू एडेड कैसे करी, फिर तीनों को ऐड करके हम कहते थे ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो आओ फर्म ए के बारे में बात करेंगे। फर्म ए की सेल्स कितनी होगी बच्चे, 2000 प्लस 1200, ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, 3200 माइनस, बच्चे बी ने भी तो ए को सेल किया कितना, 1100, तो माइनस 1100 यहां पे, तो वैल्यू एडेड कितना हो गया, कितना हो गया बच्चे, 2100। यस गर्ल्स, Yes, ma'am. ठीक है, फिर Yes, ऐसे ma'am. बी का निकालो, बी का निकालेंगे, बी 26. की, ठीक है बच्चा, सेल इसने कितनी करी, 4600, माइनस परचेज करी इसने ए से कितनी परचेज की, 2000, बस सी से तो इन्होंने परचेज की ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, 2600, यही बोल रहे थे सबीरा आप, 2600। Yes, ma'am. देन आपके पास आई फर्म सी, सी ने कितनी सेल करी बच्चे, दिखाई है डायरेक्टली, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5700 टू हाउस होल्ड, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दोनों से परचेजेस की इसने 12 एंड 3500, तो कितना हुआ 4700 इसने परचेजेस की, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज 1000। टोटल क्या आ जाएगी, वैल्यू एडेड थी ना ये, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या आ जाएगी, तीनों को प्लस करके कर दो, तो तीनों को अगर हम प्लस करते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 5700। सो बच्चा अब आपको निकालना क्या था, ये तो आपके पास आया जी वी ए एट एम पी, या फिर जीडीपी हम जिसको बोलते हैं, जीडीपी एट एम पी। सो आपको निकालना क्या था, एनडीपी एट एम पी इक्वल्स टू जीडीपी एट एम पी माइनस डेप्रिसिएशन, तो सिंपल डेप्रिसिएशन इज 120, ठीक है, सो 5700 माइनस डेप्रिसिएशन थी 120, कितना आ जाएगा आंसर, 5580। चेक करेंगे बच्चे, Yes, ma'am. किसी को डाउट है बच्चे अभी तक, नो मैम। ठीक है, और देखते हैं रुक जाओ, ठीक है, बाकी के पेपर हम आगे वाली क्लासेस में जो है डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपने क्या करना है बच्चा, जितने भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं आपकी बुक में या पास्ट ईयर के पेपर निकालो, मैं भी कुछ शेयर भी कर देती हूँ आप लोगों के साथ, प्लीज उसके यही वाले क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपके पास आपको कोई भी डाउट होगा इनमें तो आप मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट हम वेंसडे को मिलेंगे फॉर द क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।